ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करना होगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसे हमें समझने के लिए हम एग्जाम्पल को एक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे गिवन एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब हमें डिफाइन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना होगा, जहां पर भी हमारी डी बाई डी एक्स की टर्म होगी तो उसे हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन हमारा रैंडम जो भी इक्वेशन होगा, उसमें अगर हमारी डी बाई डी एक्स की टर्म गिवन होगी तो उसे हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड देन साथ ही में जो कांस्टेंट नंबर होंगे हमारे, यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है 4, यहाँ पर है 3। ये कांस्टेंट अगर हमारे इंक्लूडेड होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, जो हमारे डी बाई डी एक्स की टर्म है उसके साथ जो कांस्टेंट नंबर है वो इंक्लूड होगा, तो उसे हम कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है हमारा पूरा का पूरा, ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को तो हमने समझ लिया। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। ये जो फॉर्मूला है बेसिक, इसे हमें यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी क्या है, इसे कैसे सॉल्व करना है ये भी हम डिटेल्स में देखेंगे। तो yc और yp, यहाँ पे हमारे पास yc को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड yp को हम कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया हमारा लीनियर डिफरेंशियल को सॉल्व करने के लिए। देन नेक्स्ट कुछ मेथड्स होंगी हमारी, मेथड्स को सॉल्व करने के लिए, जो कि है हमारा जो पॉइंट है, एवरी मेथड हैविंग देयर ओन रूल्स टू सॉल्व। हमारे पास जिस यूनिट में जो भी सारी मेथड्स होंगे, आगे जाके कुछ शॉर्टकट मेथड, लीजेंडर्स मेथड, कॉचीज मेथड, जो भी सारी जितनी भी मेथड्स हमारी इंक्लूडेड होंगी, उनके कुछ अलग फॉर्मूलाज होंगे, उनके कुछ ओन फॉर्मूलाज होंगे जिसका यूज करके हम उन मेथड्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पहली मेथड होगी शॉर्टकट मेथड, सेकेंड वन होगी जनरल मेथड एंड थर्ड वन होगी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड फोर्थ नंबर की मेथड होगी हमारे पास कॉचीज ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड 5 नंबर की मेथड होगी लीजेंडर्स ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो सारी मेथड्स हमने यहाँ पे देखी, तो ये सारी हमें इंक्लूडेड करनी है हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट में। तो इन्हें हमें सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स। अब ये जो मेथड्स है, जो हमारी फर्स्ट मेथड होने वाली है शॉर्टकट मेथड, ये जो हमारी शॉर्टकट मेथड है, तो इसे सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक जो कॉमन फॉर्मूलाज है उन्हें हमें यूज करना है। तो उन फॉर्मूलाज को हम डिटेल्स में देखेंगे पहले। अब यहाँ पर जो है yc को फाइंड आउट करना है हमें। तो yc को हम कैसे सॉल्व करेंगे, yc को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 रूट्स होते हैं। 3 रूट्स का मतलब यहाँ पे हमारा पहला रूट है नॉन रिपीटेड रूट, सेकेंड है रिपीटेड रूट्स एंड थर्ड वन है हमारा इमेजिनरी रूट्स। तो कोई भी रैंडम इक्वेशन हमारा गिवन होगा और उसके हमें रूट्स को फाइंड आउट करना होगा, और उन रूट्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें स्प्लिट करेंगे नॉन रिपीटेड रूट्स, रिपीटेड रूट्स एंड इमेजिनरी रूट्स में। और देन यहाँ पे इन तीनों मेथड्स का एक अलग फॉर्मूला है, तो उनका यूज करके इन रूट्स को हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है नॉन रिपीटेड रूट। तो नॉन रिपीटेड रूट कैसे फाइंड आउट करना है ये देख लेते हैं हम लोग। नॉन रिपीटेड रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास गिवन फॉर्मूला है यहाँ पे yc इक्वल टू c1 e रेज़ टू प्लस और माइनस mx प्लस c2 e रेज़ टू प्लस और माइनस mx प्लस अप टू cn e रेज़ टू प्लस और माइनस mx। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा yc का, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे नॉन रिपीटेड रूट्स को। तो नॉन रिपीटेड रूट्स, पहले तो हमें ये समझना होगा कि नॉन रिपीटेड रूट्स को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे रैंडम कोई भी इक्वेशन है, अगर यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस 4। अब ये जो डी स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसके रूट्स को हमें कैलकुलेट करना है। इक्वेशन के रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैल्सी का यूज करेंगे। जैसे जैसे मैं स्टेप बताऊंगी वैसे आपको फॉलो करना है। सबसे पहले कैल्सी को ऑन करके हमें मोड सेटअप पे जाना है। देन मोड सेटअप पे जाने के बाद हमारा 5 नंबर का इक्वेशन
प्रेस करना है। देन यहाँ पर जो हमारा गिवन इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस 4, अब ये जो स्क्वायर है डी स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। वहां जहां पे हमारा स्क्वायर होगा, ये यहाँ पे 3 नंबर का जो ऑप्शन है ax⁻², तो यहाँ पे हमारी स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रेस किया 3, देन ये जो डी स्क्वायर का कांस्टेंट नंबर है 1, यहाँ पे कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है 1, तो इसे हम 1 राइट करेंगे यहाँ पे, कांस्टेंट 1। देन नेक्स्ट कांस्टेंट है हमारा -4, जो भी कांस्टेंट का साइन होगा प्लस या माइनस, उसके साथ हमें उस कांस्टेंट को लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला कांस्टेंट है 1 और सेकंड कांस्टेंट है -4, तो सेकंड कांस्टेंट को मैं यहाँ पे राइट करूंगी -4। देन ये दोनों कांस्टेंट को हमें प्रेस करना है हमारे कैलसी में। जो भी हमने इक्वेशन सिलेक्ट किया था स्क्वायर वाला, तो उसमें हमें पुटअप करना है पहले तो 1, तो यहाँ पे मैंने 1 को प्रेस किया। देन इज इक्वल टू को हमें प्रेस करना है, तो कैलसी में मैंने इज इक्वल टू प्रेस किया। देन सेकेंड है हमारा -4, तो -4 को मैं प्रेस करूंगी, -4। देन अगेन हमें इज इक्वल टू को प्रेस करना है, और देन इन दोनों कांस्टेंट को पुटअप करने के बाद मैं डबल इज इक्वल टू को प्रेस करूंगी। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू को प्रेस किया, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई, x1 इक्वल टू 4 एंड x2 की वैल्यू है 0। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ गई है, x1 इक्वल टू 4 एंड x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो रूट्स है हमारे 4 एंड 0, ये हमारे नॉन रिपीटेड रूट्स है। तो नॉन रिपीटेड का मतलब क्या, x1 की वैल्यू है 4 एंड x2 की वैल्यू है 0। अगर यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज होती x1 इक्वल टू 4 एंड x2 ऑल्सो इक्वल टू 4, देन ये जो रूट्स होते हैं हमारे वो होते हैं रिपीटेड रूट्स। पर यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज है 4 एंड 0 जो कि हमारी अनइक्वल है, तो ये है हमारे नॉन रिपीटेड रूट्स। अगर हमारी वैल्यूज अनइक्वल आ गई तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो होंगे नॉन रिपीटेड रूट्स। अब नॉन रिपीटेड रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज है, फर्स्ट वन है x1 इक्वल टू 4 एंड सेकेंड वन है x2 इक्वल टू 0। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे c1 e रेज़ टू प्लस और माइनस mx प्लस c2 e रेज़ टू प्लस और माइनस mx। अगर यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज होती, अगर यहाँ पे हमारे पास x3 की वैल्यू भी इंक्लूडेड होती, मतलब यहाँ पे 3 वैल्यूज अगर हमारी गिवन होती, तो हम फॉर्मूला का यूज करते c1 e रेज़ टू प्लस और माइनस mx प्लस c2 e रेज़ टू प्लस और माइनस mx एंड c3 इक्वल टू e रेज़ टू प्लस और माइनस mx। मतलब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो है वो एक्सटेंड हो जाता, यहाँ पे और एक c3 इंटू e रेज़ टू प्लस और माइनस mx ऐड हो जाता, अगर यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज इंक्लूडेड होती तो। लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो ही वैल्यूज है, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, तो यहाँ पर ही हमारा फॉर्मूला स्टॉप हो जाएगा। तो जो भी फॉर्मूला है उसे हम अगेन यहाँ पे राइट करेंगे, yc इक्वल टू c1 e रेज़ टू, अब यहाँ पर जो प्लस और माइनस mx, अब m की जो वैल्यू है तो वो क्या करेंगे हम, जो हमारी फर्स्ट रूट की वैल्यू होगी उसे हम यहाँ पे राइट करेंगे। यहाँ पे प्लस और माइनस है, जो भी हमारी रूट की वैल्यू होगी, यहाँ पे हमारा +4 है तो हम यहाँ पे राइट करेंगे +4। अगर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होती -4 तो यहाँ पे हम राइट करते हैं -4। तो यहाँ पे हमारा +4 है तो हम राइट करेंगे +4x प्लस c2 e रेज़ टू। अब जो सेकेंड नंबर का m है हमारा, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 0, तो इसी को हम राइट करेंगे यहाँ पे e रेज़ टू 0x। तो ये हो गया हमारा yc फॉर नॉन रिपीटेड रूट्स, दैट इज c1 e रेज़ टू 4x प्लस c2 e रेज़ टू 0x। तो आई होप कि ये रूट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं और उसका yc कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम रिपीटेड रूट्स का yc कैसे फाइंड आउट करना है ये भी देखेंगे। तो रिपीटेड रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास अलग फॉर्मूला है। तो यहाँ पे रिपीटेड रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए yc का फॉर्मूला होगा e रेज़ टू प्लस और माइनस mx इंटू c1 प्लस c2 प्लस c3। हम
अभी के लिए हम 3 वैल्यूज को कंसिडर करते हैं, जिसका मतलब है C1, C2 और C3। अगर हमारे पास 3 रूट्स गिवन होंगे जो कि हमारे रिपीटेड होंगे, तो उनके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, e रेज़ टू प्लस और माइनस mx इंटू C1, C2 और C3। देन हमें क्या करना है, नेक्स्ट यहां से शुरुआत करनी है राइट साइड से। इस फॉर्मूला में क्या करना है, हमें राइट साइड से शुरुआत करनी है। यहाँ पे हम राइट करेंगे x रेज़ टू 0। अब x रेज़ टू 0 का मतलब है कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे हमने कोई भी टर्म राइट नहीं की तो भी चलेगा। तो मैं इसे इरेज करूंगी x रेज़ टू 0 को। देन राइट साइड से हम क्या करेंगे, लेफ्ट तक जाएंगे। अब यहाँ से अगर हमने शुरुआत की x इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे। अब यहाँ पे राइट करेंगे x रेज़ टू 1। तो x रेज़ टू 1 का मतलब होता है x। देन फिर से हम यहाँ से लेफ्ट तक जाएंगे, तो यहाँ पे था x रेज़ टू 0, x रेज़ टू 1 और यहाँ पे होगा हमारा x रेज़ टू 2। तो यहाँ पे हो जाएगा x रेज़ टू 2। तो इस तरीके से हमें इस फॉर्मूला को कंसीडर करना है, राइट से लेफ्ट तक जाना है और x की जो रेज़ की वैल्यूज है 0 से जहां जितने भी टर्म्स इंक्लूडेड होंगे वहां तक हमें उनकी वैल्यूज को बढ़ाते जाना है, इंक्रीज करना है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इस YC के फॉर्मूला को राइट कर लिया है। देन हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज होगी x1 की, x1 इक्वल टू होगा 2 या फिर -2 लेते हैं, x1 इक्वल टू -2, देन x2 इक्वल टू -2 एंड x3 इक्वल टू -2। देन ये जो वैल्यूज है हमारी, ये इक्वल वैल्यूज है। इक्वल वैल्यूज का मतलब हमारे है रिपीटेड रूट्स है। तो रिपीटेड रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा YC हो जाएगा YC इक्वल टू e रेज़ टू, अब सारे वैल्यूज तो हमारे कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारी m की वैल्यू क्या होगी, -2। जो भी साइन है हमारा माइनस और उसके साथ जो 2 है उसे हम यहाँ पे राइट करेंगे -2x। देन इन ब्रैकेट C1 देन x² प्लस C2x प्लस C3। यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन थी, ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन और ये थर्ड वन। तो इसके लिए हमने इस फॉर्मूला को डिफाइन किया था। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने बस क्या किया, m की वैल्यू को रिप्लेस किया -2 से और इस YC को हमने राइट कर लिया है फॉर रिपीटेड रूट्स। तो ये है हमारा YC फॉर रिपीटेड रूट्स। देन यहाँ पे हमने नॉन रिपीटेड रूट्स और रिपीटेड रूट्स के लिए YC को कैसे फाइंड आउट करने हैं ये देख लिया। अगर कुछ फॉर्मूलाज में क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स में क्या होता है कि रिपीटेड और नॉन रिपीटेड रूट्स कंबाइन में आते हैं। तो कंबाइन जब होंगे हमारे रिपीटेड और नॉन रिपीटेड रूट्स, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे YC को, तो ये भी हमें देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, अगर हमारे पास गिवन टर्म्स होंगी x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 2 एंड x3 इक्वल टू 2, यहाँ पर अगर हमने ऑब्जर्व किया तो ये वाला फर्स्ट जो रूट है x1, ये है हमारे पास 1 और सेकेंड रूट है हमारे पास x2 इक्वल टू 2 एंड थर्ड वन रूट है हमारे पास x3 इक्वल टू 2। तो ये है हमारा नॉन रिपीटेड रूट और ये है हमारा रिपीटेड रूट। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके क्या करेंगे, दोनों जो इक्वेशंस है, दोनों जो YC के फॉर्मूलाज है हमारे फॉर नॉन रिपीटेड एंड रिपीटेड, उनका यूज करके इन रूट्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे YC इक्वल टू जो भी हमारा नॉन रिपीटेड के लिए फॉर्मूला था तो उसे हम राइट कर लेते हैं C1 e रेज़ टू प्लस और माइनस mx प्लस C2 e रेज़ टू प्लस और माइनस mx प्लस C3 e रेज़ टू प्लस और माइनस mx अप टू Cn e रेज़ टू प्लस और माइनस mx। देन ये था नॉन रिपीटेड रूट्स के लिए। देन रिपीटेड रूट्स के लिए फॉर्मूला है हमारे पास YC इक्वल टू e रेज़ टू प्लस और माइनस mx, देन इन ब्रैकेट C1 प्लस C2, लेफ्ट साइड से हम शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल रेज़ टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा x रेज़ टू 1। तो इसके अकॉर्डिंग मैं राइट करूंगी यहाँ पे x। तो ये जो दोनों फॉर्मूलाज है उनका यूज करके हम इन रूट्स के YC को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर नॉन रिपीटेड रूट्स के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब यहाँ पे नॉन रिपीटेड रूट है हमारा 1, मतलब एक ही वैल्यू हमारी प्रेजेंट है, तो हमारा फॉर्मूला बस
यहाँ तक एक्सपांड होगा, जो भी हमारी फर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू है वहां तक ही हमारा जो फॉर्मूला है वो एक्सपांड होगा फॉर नॉन रिपीटेड रूट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा yc इक्वल टू c1 e रेज़ टू, अब यहाँ पर जो है प्लस और माइनस mx, तो m की जगह पर हमारी वैल्यू होगी 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1x, देन प्लस ये दोनों जो रूट्स है हमारे x2 एंड x3 उनकी वैल्यूज है हमारे पास 2, तो वो उसके लिए हम राइट करेंगे इस फॉर्मूला को, तो यहाँ पे हो जाएगा e रेज़ टू, देन ये जो प्लस और माइनस mx है तो वहां पे हम राइट करेंगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, देन अब यहाँ पर जो है c1 c2, अब हमने c1 को तो पहले ऑलरेडी राइट कर लिया है, तो ये जो दोनों वैल्यूज होगी वो होगी हमारी c2 एंड c3, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे c2 प्लस c3, देन राइट साइड से शुरुआत करेंगे, तो राइट साइड से शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x रेज़ टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा x रेज़ टू 1, तो यहाँ पे मैं राइट करूंगी x या फिर x रेज़ टू 1। तो इस तरीके से हमने yc को फाइंड आउट कर लिया है फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ रिपीटेड और नॉन रिपीटेड रूट्स। तो ये जो yc है हमारा, इसे हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब ये दोनों टर्म्स तो हो गई हमारी नॉन रिपीटेड रूट्स एंड रिपीटेड रूट्स। तो जो आखिरी वाला रूट है हमारा इमेजिनरी रूट, तो इमेजिनरी रूट को भी हम इसी तरीके से सिंपल तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो लास्ट वाला रूट है हमारा इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट कैसे होते हैं, उसका एक फॉर्म होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा आई। अब यहाँ पे हमारे पास होगा अल्फा प्लस बीटा आई, इस फॉर्मेट में हमारा क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। तो इमेजिनरी रूट्स के लिए हमारे पास फॉर्मेट है अल्फा प्लस बीटा आई, एंड देन yc को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमारे इमेजिनरी रूट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है e रेज़ टू अल्फा x इंटू c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें yc को फाइंड आउट करना है फॉर इमेजिनरी रूट्स। देन फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज होंगी, फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3i, जहां पर भी हमारे इस फॉर्मेट में वैल्यूज होंगी अल्फा प्लस बीटा आई के फॉर्मेट में, जो अगर हमारे पास वैल्यूज होंगी तो उसे हम कहेंगे इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट्स में क्या होता है, आई प्रेजेंट होता है, तो जहां पर भी जिन रूट में हमारा आई प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे इमेजिनरी रूट। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा की इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है हमारी 2 एंड बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3। तो yc इक्वल टू e रेज़ टू, अब जो अल्फा x है तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे मैं राइट करूंगी 2x, देन c1 cos, ये यहाँ पर जो बीटा है, बीटा की वैल्यू हमारे पास 3, तो यहाँ पे राइट करूंगी मैं 3x प्लस c2 साइन, जो भी हमारा बीटा है उसकी वैल्यू है हमारे पास 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x। तो इस तरीके से हमने फॉर इमेजिनरी रूट yc को कैलकुलेट कर लिया है। तो आई होप कि कैसे हमें yc को फाइंड आउट करना है फॉर नॉन रिपीटेड, रिपीटेड एंड इमेजिनरी रूट्स को, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, y का फॉर्मूला था हमारा y इक्वल टू yc प्लस yp, ये जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था, तो उसमें से हमें yc को कैसे कैलकुलेट करना है ये तो हमने देख लिया है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा yp को फाइंड आउट करना। तो yp का मतलब होता है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है yp का, yp इक्वल टू 1/5d इंटू एफ ऑफ एक्स। ये सिंपल सा जो फॉर्मूला है उसे हम यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ yp। तो इस तरीके से हमने yc और yp को कैसे कैलकुलेट करना है ये देख लिया है। देन अब ये जो हमारी फर्स्ट मेथड है शॉर्टकट मेथड, तो उसमें हमें 6 केसेस को स्टडी करना है। हमारे पास 6 केसेस गिवन है, तो उन्हें हमें कैसे स्टडी करना है, कैसे राइट करना है, किस किस फॉर्मूला का यूज करना है ये देख लेते हैं। पहले तो पहली केस है हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स कंटेन e रेज़ टू ax इन दैट a इज कांस्टेंट, ये है हमारी फर्स्ट केस। सेकेंड है इफ एफ ऑफ एक्स कंटेन साइन ax और cos ax। देन थर्ड वन केस है हमारी इफ एफ ऑफ एक्स कंटेन साइन hx और cos hax इन दैट h इक्वल टू हाइपरबोलिक। h का मतलब होता है हाइपरबोलिक।
देन 4 नंबर का केस है हमारा इफ एफ ऑफ एक्स कंटेन एक्स रेज टू एम इन दैट एम इज कांस्टेंट। एंड 5 नंबर का केस है इफ एफ ऑफ एक्स कंटेन ई रेज टू ए एक्स इंटू वी। और ये जो v होता है, v का मतलब होता है हमारा एनी अदर केस ऑफ शॉर्टकट मेथड। मतलब ये छोड़ के जो हमारी केसेस है 6 या फिर 1 to 4, ये जो केसेस है वो कोई भी केस हमारी हो सकती है इन दैट v। नेक्स्ट केस है हमारी इफ एफ ऑफ एक्स कंटेन x इंटू v। तो ये जो 6 केसेस है उन्हें हमें देखना है इन डिटेल अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट मेथड। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीवन, यूट्यूब पे आपको बस 2 ही यूनिट्स का एक्सेस होगा। अगर आपको पूरा कोर्स करना है तो विजिट करें www.collegewishlist.in पर।